हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ, आप थंबनेल सही देख के आए कि यूपी बोर्ड एग्जाम को 1 से 1.5 महीने में कैसे क्वालिफाई करें। यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 से 1.5 महीने की तैयारी में यूपी बोर्ड एग्जाम को कैसे पास करें। इस वीडियो के माध्यम से हम यही देखने वाले हैं कि यदि आप तक यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है तो आज से अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लग जाए तो आप 100% यूपी बोर्ड एग्जाम को पास कर जाएंगे। वो हम तरीका बताने वाले हैं जिस तरीके से आप यूपी बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे यदि अब तक कोई नहीं तैयारी की है। यदि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके लिए और सुनहरा मौका है अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो यूपी बोर्ड में आपको पास कराएगा। ये आप देख रहे हैं 30 दिन में यूपी बोर्ड को कैसे पास करें। ये तो बात 100% सही है। हम आपको बताने वाले हैं कि 30 दिन के अंतर्गत कैसे तैयारी किया जाए कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और पास हो जाएं यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, पहले यूपी बोर्ड एग्जाम में पहले सब्जेक्ट हम मैथ सब्जेक्ट को लेकर आए, क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट को, और मैथ सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे कि मैथ सब्जेक्ट को कैसे क्वालिफाई करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है वो फॉर्मेट यूपी बोर्ड एग्जाम का चेंज हो चुका है पिछले साल से। पहले हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ 5 ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट के 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये बात जानते हैं कि यूपी बोर्ड का हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स 70 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है, और इसमें आपको 23 मार्क्स लाना होता है जो क्या है पासिंग नंबर है। 70 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, पेपर होता है, जिसमें पासिंग नंबर आपको 23 नंबर लाना होता है। 70 में 23 नंबर। और आप यहां देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं। तो आइए पहले पेपर के फॉर्मेट को समझते हैं और उसके बाद हम आपको तरीका बताएंगे और आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। देखिए, ये मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग होती है आपको एक मैथ सब्जेक्ट की टाइमिंग होगी क्या 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको मिलता है पेपर रीडिंग करने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए, पेपर कैसे पूछा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। उसमें जो नोट होते हैं, नोट आप हमेशा पढ़िए कि नोट के अंतर्गत पेपर में क्या लिखा गया है। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसीलिए मिलता है कि आप उस पेपर को एनालाइज कर सके, पढ़ सके, देख सके। और जो 3 घंटा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग है। जो पेपर होता है टोटल 70 नंबर का होता है और पेपर के 2 पार्ट है। मैथ सब्जेक्ट के पेपर के 2 पार्ट है। मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हर एक पेपर के अलग अलग मेथड है। मैथ सब्जेक्ट के 2 पार्ट है, एक है आपका खंड अ और एक है आपका खंड ब। खंड अ के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और खंड ब के अंतर्गत कितने क्वेश्चन होंगे, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो खंड ब जो होगा आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जो आपको मिलेगा OMR शीट, जिस पर आपको क्वेश्चन का टिक लगाना होगा, गोला भरना होगा। और जो खंड ब के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल होंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैथ के अंतर्गत खंड अ को खंड जो अ है, इसके अंतर्गत आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन का एक जो क्वेश्चन होगा आपका 20, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक जो क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब 20 क्वेश्चन ऑप्शनल के अंतर्गत होंगे जो आपको OMR शीट मिलेगी और उस पर आपको भरना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट जो होगा खंड ब का, उसमें आपके 5 को टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 6 प्रश्न आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क ख ग घ अंग च, यानी 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत भी 6 प्रश्न आएंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का कंडीशन यह होता है कि इन प्रश्नों में से केवल 5 ही प्रश्न करना होता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 प्रश्न है, क ख ग घ अंग च। इसमें 6 प्रश्न हैं, जिसमें से सिर्फ 5 प्रश्न करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, ये तो पहला होगा और दूसरा होगा, दोनों अथवा में होगा। या तो पहला करिए या तो अथवा में जो दिया गया है
आर करके उसको करिए। ठीक उसी जो क्या होगा 6 नंबर का होगा। फिर उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन भी चौथे क्वेश्चन में भी 2 होंगे, एक अथवा करके होगा और एक क्वेश्चन दिया होगा। अब उसमें जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप करिए, जो आपको आ रहा है उसको करिए, और वो भी क्या होगा आपका 6 नंबर का होगा। और पांचवा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, जो एक आर करके मतलब अथवा करके होगा, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा और वो भी आपका क्या होगा 6 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। तो ये आपका है मैथ सब्जेक्ट के फॉर्मेट कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो मैंने बताया कि एक नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें 5 करना ही होता है। फिर 6 नंबर के पहला 3 क्वेश्चन में 6 नंबर के 2 क्वेश्चन जिसमें 1 करना होगा, चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 1 करना होगा, और 5वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ 1 करना होगा। तो ये रहा आपके क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का फॉर्मेट कि इसके सब्जेक्ट जो पेपर हो, पेपर का फॉर्मेट क्या है, किस आधार पर पेपर आता है, कैसे पेपर होता है। तो आइए इस मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत मॉडल पेपर को देखते हैं और उसके बाद हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसके अंतर्गत आप 100% 1 से 1.5 महीने की तैयारी में यूपी बोर्ड क्वालिफाई कर देंगे। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, मैथ सब्जेक्ट एक मॉडल पेपर है जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि एक पहला खंड होगा, खंड अ, जिसके अंतर्गत आपको ऑप्शन पेपर मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और इसके अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आप ये आपका है फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत ये आपको पढ़ने को मिलता है। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आने वाले समय में जब हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको सब बातें क्लियर होगी। सिर्फ यहाँ पर आप समझिए पेपर के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा वो 1-1 नंबर का होगा और ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आप चूज करिए और वो आपको OMR शीट पर उसको भरिए, गोला लगाइए। OMR शीट ऐसे बना होगा, ऐसे गोले आकार का, ऐसे करके ऐसे को 4 ऑप्शन होंगे, पहला क्वेश्चन दिया होगा। अब इसे मान लो 20 सही है तो 20 को भर देंगे, ऐसे भरा जाता है OMR शीट पे। तो ये क्या करेंगे 20 क्वेश्चन को OMR शीट पे सॉल्व करना होता है। अब आइए खंड ब में। खंड ब के अंतर्गत हमने बताया कि 5 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब हमने बताया अभी में क्वेश्चन 1 जो होगा इसके अंतर्गत 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, उनको क्या करना अनिवार्य है। जैसे मैं पहला प्रश्न देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या पहचानने का तरीका होता है 5 × 2। जिस संख्या के डिवाइडेशन करने समय 5 या 2 आ जाए उसमें वो क्या कहते हैं भाज्य संख्या होता है, मतलब वो दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। ये चेक करने का तरीका होता है। तो पहले क्वेश्चन के 5, इसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से केवल 5 ही प्रश्न करिए। मैंने अभी यहाँ बताया कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं लेकिन करना सिर्फ 5 ही होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। ठीक उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन होता है और अथवा का दूसरा क्वेश्चन दिया होता है, या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में कोई एक करना होता है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जगह ना मिलने वजह से पांचवा क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी पहला क्वेश्चन दिया होगा अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, या तो इसको करिए या तो इसको करिए, दोनों में केवल एक करना होता है और जो आपको समझ में आ रहा है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और ये भी आपका क्या 6 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। तो ये आपका है मैथ सब्जेक्ट का फॉर्मेट कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना करना होता है और कितने नंबर के होते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे पेपर को पास किया जाए। एक बात हम लोग की चल रही है, पेपर को कैसे पास किया जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पेपर आ रहा है आपका 70 नंबर का। कितने नंबर का, 70 नंबर का। इसमें से आपके 20 क्वेश्चन क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे, ये तो आपको पता है। और जिसमें से 50 क्वेश्चन जो होंगे, सॉरी जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सॉरी 20 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके
20 नंबर के क्वेश्चन वो ऑप्शनल होंगे, और 50 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके ये थ्योरेटिकल होंगे, ये थ्योरी वाले होंगे। तो यदि आप पहले से प्रिपरेशन नहीं किए हैं, पहले से आप तैयार नहीं हैं, तो इतना तो आप तैयार होंगे ही कि यदि कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है, यदि हम हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 400-500 से ऑप्शनल क्वेश्चन रीड कर लें, उसको रट्टा ही मार के याद कर लें, तो उसको तो क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है। ठीक है, मानते हैं कि अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में समझने की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। यदि बाय द वे कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट पास में बैठ जाते हैं जो कि कुछ हिंट मिल जाता है पूछने का, तो उस तरीके से भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि तो उतना टाइम होगा ही कि नहीं वो बताएगा आपको। तो 20 क्वेश्चन आप कैसे भी करके, मान लीजिए 20 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन तुक्का भी लगा के आप सॉल्व कर दिए, या किसी तरह सॉल्व कर दिए 15 क्वेश्चन, तो 15 नंबर आपको बन गए। और पासिंग के लिए आपको कितना नंबर चाहिए? तो 23 नंबर चाहिए। तो आपका 15 बन गया, निकालना कितना है? 8 नंबर। यदि 8 नंबर में से ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, दो स्टेप हर एक क्वेश्चन को कर दें, तो आपको 10 से 15 मिनट नंबर 100% मिलने वाला है। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप पर नंबर मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। और ये 5 स्टेप इस सवाल का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का है मान लो। तो आपने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप तक कर दिया, और उसके बाद चौथा 5वां स्टेप आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। यहां पर भी आप 3 स्टेप कर चुके हैं ना, तो 3 स्टेप कर दिया है आपने, तो आपको कम से कम 6 नंबर में आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे 100%। 2 से 3 नंबर मिलना ही है। हम आगे आपको बताएंगे ना कि मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं कि तुरंत क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुरंत सोल्यूशन करने लग जाते हैं। ये तरीका गलत होता है। पहले तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले उसको लिखना पड़ता है, क्या पूछ रहा है उसको लिखना पड़ता है, इसके ही 2 नंबर बनते हैं, और आप आसानी से क्या कर लेंगे? मैथ के अच्छे से अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। मैथ सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं कि पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या पूछ रहा है, कैसे सोल्यूशन किया जाए, ये इसके सिर्फ 1 से 2 नंबर मिलते हैं। और जो कहाँ होता है, आपको प्रश्न मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं होता है। और वही कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो क्या करते हैं गलती? क्वेश्चन पढ़े, डायरेक्ट आंसर लाना छोड़ दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है, वो लिखने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर। आंसर भी अगर भाई 5 स्टेप का क्वेश्चन है, आंसर ला दिया आप, 5वें स्टेप कर दिए, आपके 2 स्टेप का नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपके करने का मेथड गलत है। आप कोई कॉम्पिटेटिव लेवल में नहीं बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी आपको नंबर लाना है, आंसर लाना है। आप एक थ्योरेटिकल पेपर में बैठे हैं, आप एक बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, आपको बेसिक से करना होता है। अब जितने बेसिक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतने अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस वजह से कह रहे हैं, अब मेरे मेथड को समझिए, 100% विश्वास करिए हमारे ऊपर। 100% कहते हैं कि यदि आप 1 से 1.5 महीने भी तैयारी कर लेंगे हमारे साथ यूपी बोर्ड की, तो आप यूपी बोर्ड क्वालिफाई कर जाएंगे। या पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से आपसे मार्क्स आ जाएंगे, 85+, 90+ मार्क्स। क्योंकि हम कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर मैथ के, हिंदी के, साइंस के, सोशल साइंस के सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसमें एक सॉल्व कराने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। कौन सा पीडीएफ पहले सॉल्व किया जाएगा, उस पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे और उस पीडीएफ को हम सॉल्व कराएंगे। तो आपका पहला काम होगा कि उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसके बाद क्लास में आए, जिससे आपको बातें 100% समझने में आसानी हो। तो ये मेथड आपका क्या हुआ, इस मेथड से आप यूपी बोर्ड आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट को देखने वाले हैं कि किस वे में उसका प्रिपरेशन किया जाए
कि यूपी बोर्ड क्वालिफाई हो जाए। तो हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। आज है आपका मैथ सब्जेक्ट, आने वाले वीडियो में मैथ देख लिए, आने वाले वीडियो में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, या सोशल साइंस या साइंस होगा। इन चारों सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर बताने वाले कि पेपर का फॉर्मेट क्या है और कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जाए। तो आई होप इतने बातें क्लियर आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप 1-1.5 महीने जुड़े और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप 1-1.5 महीने हमारे साथ जुड़िए, या अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं किए हैं तब भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पास कराने की गारंटी हम लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए